वेलकम टू माय चैनल सक्सेस हैबिट सक्सेस लाइफ। मैं आपकी ट्रेनर, आपकी मोटिवेशनल नीतू शर्मा। मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा वर्ड जो हम सबकी ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहमियत रखता है वो वर्ड। और उस वर्ड के साथ हम बचपन से बड़े होते हैं, मगर ये बात और है कि वो वर्ड जब तक आपके माइंड में रहेगा आप ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर सकते। तो आपको अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो उस वर्ड को अपने माइंड से बाहर निकालना होगा। जी हाँ दोस्तों, और वो वर्ड है स्टेटस। स्टेटस एक ऐसा वर्ड है जो हम सभी अपनी लाइफ में सुनते हैं। कोई कहीं, कोई कहीं, कोई किसी डिपार्टमेंट में, कोई किसी डिपार्टमेंट में, कोई फैमिली में, कोई फ्रेंड्स में, कोई रिलेटिव्स में, कोई नेबर्स में, कहीं ना कहीं ये वर्ड हमें जरूर सुनने को मिलता है। और वो वर्ड है स्टेटस, यानी कि औकात। औकात एक ऐसा शब्द है जो बचपन से ही मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली से तो बुरी तरह जुड़ा हुआ है। हायर क्लास फैमिली के लोगों को इतने सर्वाइव नहीं करना पड़ता है, बिकॉज उन्हें कुछ फैसिलिटीज, कुछ खुशियाँ, कुछ अचीवमेंट विरासत में मिलते हैं, मगर लोअर क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज को नहीं मिलते। उन्हें सब कुछ खुद अर्न करना पड़ता है और इसीलिए उन सभी को इस वर्ड से बहुत सामना करना पड़ता है। बार बार इस वर्ड को फेस टू फेस करना पड़ता है। बचपन से ही कहा जाता है कि औकात से ज़्यादा मत बोलो, औकात से ज़्यादा मत सोचो, औकात से ज़्यादा मत बात करो, औकात से ज़्यादा मत दिखाओ, औकात से ज़्यादा मत करो। क्यों? क्या है औकात? कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, औकात कुछ भी नहीं है। औकात वो है जो हम बनाते हैं, हम अपनी मेहनत से जो खड़ा करते हैं, वो है हमारी औकात। यदि हमने किसी गरीबी में जन्म लिया, बेबसी लाचारी में जन्म लिया, तो क्या हम बेबसी गरीबी लाचारी में मर जाएं? बिकॉज हमारा स्टेटस है वो, हमने गरीबी में जन्म लिया, ये हमारा स्टेटस है। तो क्या होल है हम अपने स्टेटस को मेंटेन कर रखें? हमें हक नहीं है? क्या हमें हक नहीं है अमीर बनने का? क्या हमें हक नहीं है एजुकेशन पाने का? क्या हमें हक नहीं है दूसरे लोगों की तरह अच्छी जिंदगी बसर करने का, दूसरे लोगों से रिस्पेक्ट पाने का? क्यों? हमारा भी हक है फ्रेंड्स, सभी का हक है, सभी को ही हक है कि अपनी लाइफ में आप अगर किसी भी प्रॉब्लम में हैं, किसी भी स्थिति से उभरना चाहते हैं, तो वहां से उभर सकते हैं, बशर्ते आप अपने माइंड को उस चीज के लिए मेकअप कीजिए, आप अपने दिमाग को उस चीज के लिए तैयार कीजिए और अपने माइंड से ये वर्ड निकाल दीजिए कि औकात शब्द आपने अपने दिमाग से बाहर निकालिए। तब आप जाकर अपने माइंड में फ्रेश फील करेंगे। अपने लोगों से, अच्छे लोगों की संगत में बैठिए, अपने से अच्छे स्टूडेंटों के साथ स्टडी कीजिए, अपने से अच्छे लोगों के साथ कुछ सीखने का प्रयत्न कीजिए। जो अच्छे लोग हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ एफर्ट्स किए हैं कुछ पाने के लिए, ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए, ताकि आपको ये पता चले कि उन्होंने कितना लाइफ में संघर्ष किया है, किस तरह अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं, या नहीं पहुंच पाए तो क्यों नहीं पहुंच पाए, इन्होंने कौन सी ऐसी मिस्टेक्स की थी। तो वो जब आप अपने से अच्छी संगति में बैठेंगे, उठेंगे, तब आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। यदि आप भी इसी तरह के हैं और आपके साथ वाला फ्रेंड भी इसी तरह का है, तो आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करेंगे? आप भी ऐसे, वो भी ऐसा। जैसा एडवाइस लेने वाला वैसा एडवाइस देने वाला। तो आप जब तक अपने से अच्छा दायरे चूज नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, नेबर्स में हो, स्टाफ में हो, कहीं भी, जब तक आप अपने से अच्छे लोगों का चुनाव नहीं करेंगे, अपने से अच्छे लोगों में आप कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, भले ही आप उनकी दो चार बातें सुन लीजिए, वो बेटर है आपकी लाइफ के लिए, लेकिन अपनी लाइफ को अगर आपको संवारना है, अपनी लाइफ को बेटर करना है, तो अपने से बेटर लोगों के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपने पुराने टाइम में एक कहावत सुनी होगी कि तेते पैर पसारिए जेती लंबी शॉल। इसका मतलब है कि आपकी जितनी लंबी शॉल है आप उतने ही पैर पसार सकते हैं, आप उससे ज्यादा पैर मत पसारिए। तो ये कहावत जो थी तकियानुसी, ये पुराने टाइम के लोगों की थी, क्योंकि पुराने टाइम में लोग संतुष्ट रहा करते थे। अगर उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल गई खाने के लिए और तन ढकने के लिए कपड़ा मिल गया, कपड़ा अगर सिल सिला के भी मिल गया, थैली लगा के, तो उनके लिए काफी है। पर आज की जो जनरेशन है, उसे सिर्फ रोटी कपड़े से मतलब नहीं है, उसे अपनी लाइफ में लग्जरीज भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए, फेम भी चाहिए, मनी भी चाहिए, स्टेटस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो जब हमें सब कुछ अपनी लाइफ में चाहिए, तो हमें वो सब अचीव करने के लिए हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स तब होंगे जब अपने माइंड से ये वर्ड निकाल देंगे कि औकात कुछ नहीं होती फ्रेंड्स। जो हम करते हैं वो हमारा कर्म बन जाता है, और जिस कर्म के साथ हम जीते हैं वही हमारा स्टेटस बन जाता है। यानी कि आज अगर हम किसी गरीबी में, किसी परेशानी, किसी मुफलसी में अगर पैदा हुए हैं, आज हमारे साथ सुख सुविधाओं का अभाव है, तो ये हमारी पीढ़ी भी भुगतेगी, हमारे बच्चे भी भुगतेंगे, हमारे माँ बाप भी भुगतेंगे। क्यों? क्योंकि हम इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर रहे कि हमें अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना है, या हमारा हक है आज हमें इनकी ज़िंदगी बदलनी है।
आज हमें ऊपर वाले ने मौका दिया है। जबकि माँ बाप का जब मौका होता है, जब माँ बाप के लिए बच्चे होते हैं छोटे छोटे हम, तो वो अपने मुंह का निवाला भी निकाल के दे देते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप अपनी चीज़ फिनिश करके अपने पेरेंट्स के पास जाइए कि मुझे ये चाहिए, पेरेंट्स कहते हैं ले लो। अगर हम बोलेंगे मम्मा नहीं आप थोड़ा सा और ले लो, या पापा आप ले लो थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा ही लेना था, तो वो बोलेंगे हमें खाना ही नहीं था। वो शेयरिंग तो अलग रही, बाकी वो बोल देंगे कि हमें खाना ही नहीं था, बेटा आप खा लो। जब वो हमें अपने मुंह का निवाला निकाल के दे सकते हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उनके लिए कुछ, कि उन्हें उनकी स्थिति से उभारें, उनके लिए कुछ लाइफ में अच्छा करें, ताकि उन्हें ये लगे कि हमने जो परवरिश की उसका हमारे बच्चे ने ये सिला दिया है, उसके लिए हमारे बच्चे ने आज हमें इतनी खुशियों का हकदार बनाया है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है फ्रेंड्स, हमें भी करना चाहिए अपनी लाइफ में कुछ, ताकि हमारे पेरेंट्स खुश हों कि उन्होंने हमारे लिए अगर कुछ किया, या हमारे लिए जो भी सेक्रीफाइसेस किए बचपन में, तो हम उनका सिला दे रहे हैं। अगर हम भी स्टेटस और औकात समझ के बैठ जाएं कि हमारे पिताजी एक गरीब हैं, या हमारे पिताजी एक नॉर्मल सी जॉब करते हैं, तो हम कहाँ अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, कहाँ कुछ अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अचीव वही करते हैं जहाँ नीड होती है। आपने सुना होगा इन्वेंशन इज़ द नीड ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो आविष्कार ही जर्नी होती है। आप ये समझ लीजिए, जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ आविष्कार नहीं हो सकता। अगर आपको लाइफ में कभी किसी चीज़ की ज़रूरत है तब वहाँ आविष्कार होगा। जब आप किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस ही नहीं करेंगे, आप उस तकल्लुफ़ भरी ज़िंदगी में अगर जिए जा रहे हैं, तो वहाँ कुछ बदल ही नहीं सकता, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत भी है। अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश कीजिए, अपने हालातों से, अपनी परिस्थितियों से लड़िए। और दोस्तों, अगर हम ये बदलाव नहीं लाते हैं तो हमारी ज़िंदगी अगर बहुत अच्छी है तो बेहतर ज़िंदगी हमारी बदतर बनती चली जाती है। और यदि अगर हम अपनी लाइफ में चेंज लाते हैं टाइम टू टाइम, तो हमारी बदतर ज़िंदगी बेहतर होती चली जाती है। और इस विषय में तो बहुत सारा इतिहास भरा पड़ा है। हाल ही में अभी आप देख लीजिए, जो बहुत ही फेमस हस्तियाँ हैं जो हमारे इंडिया में, जिनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है, इंडिया में नहीं वरन यूँ कहिए कि देश विदेश में भी जिनका नाम बहुत आदर सम्मान के साथ लिया जाता है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, या APJ अब्दुल कलाम जी हैं। आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी के लिए सभी कह देते हैं कि उन्होंने तो चाय बेची थी, वो चाय बेचा करते थे और आज प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ गए। क्या आप जानते हैं वो किस हालात से चाय बेचने वाले से प्राइम मिनिस्टर तक का उन्होंने सफ़र तय किया है? वो एक इतने गरीब कच्चे घर में रहा करते थे। यदि आप और हम एक ऐसे घर में, ऐसे हालात में रहते, तो कभी भी वहाँ तक नहीं सोच सकते थे जहाँ तक उन्होंने सोचा। वो अपने पिता का फर्ज भी पूरा करते रहे। अब बेटा होने का, उनके पिता अगर चाय बेचते थे, उस चाय बेचने की दुकान से उनका पूरा परिवार चलता था, तो उन्होंने उसकी इज्जत रखी, अपने पिता के साथ चाय भी बेची, पर अपने सपनों को भी जिंदा रखा। उन्होंने मिलिट्रीज की सेवा भी की है बहुत। उसके बाद अपने समाज के लिए एक देशभक्त बनके भी खड़े रहे। अपनी लाइफ में उन्होंने टाइम टू टाइम सर्वाइव किया, और इतना सर्वाइव किया उन्होंने कि हम और आप उनके हालात में कभी भी नहीं सोच सकते कि इस दायरे से उठकर कभी हम उस दायरे तक भी पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन किया है। APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने हमारे भारत को ऐसे वेपन्स दिए हैं, वो हमारे लिए एक ऐसे वैज्ञानिक सिद्ध हुए हैं जिससे हमारे इंडिया की रिस्पेक्ट होने लगी है। हमारे इंडिया के पास अपने कोई भी वेपन्स नहीं थे APJ अब्दुल कलाम जी की उत्पत्ति से, उससे पहले। जब हमारे APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने नए नए आविष्कार किए हैं, तभी हमारे इंडिया को कुछ वेपन्स मिले हैं। अदरवाइज हमारी इंडिया की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी। आप ही सोचिए, अगर रोज एक पड़ोसी आपसे कुछ ना कुछ मांगता रहता हो, तो क्या आपकी नज़र में उसकी कोई रिस्पेक्ट रहेगी? हमारे इंडिया की बिल्कुल ऐसी रिस्पेक्ट थी पड़ोसी देशों की नज़रों में। जब हमें किसी वेपन्स की ज़रूरत पड़ती थी, तो हमारे पड़ोसी देश से हमेशा हमें वेपन्स मांगने ही पड़ते थे। हमारे इसकी इंडिया की कोई भी उपलब्धि नहीं थी। तो आप सोचिए, जब हम दूसरों से कुछ मांगते हैं, हमेशा कुछ मांगते रहते हैं, तब हमारी रिस्पेक्ट क्या होती है? और जब हम देने वाले बन जाते हैं या हम सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, तब हमारी रिस्पेक्ट क्या होती है? फ्रेंड्स, सेल्फ डिपेंड बनिए लाइफ में। अगर हमारे APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग, जिनकी पढ़ाई के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था, उनकी सिस्टर ने अपने सोने के कंगन बेचे थे, तब अपने भाई की पढ़ाई पूरी करवाई थी। तो आप सोचिए, हमारे इंडिया में तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स पढ़ाई पे उनके लाखों रुपए खर्च करते हैं, और उसके बाद भी बच्चे नहीं पढ़ते। तो फ्रेंड्स, वहाँ सोच की ज़रूरत है, वहाँ कुछ बदलने की ज़रूरत है। उन्हें नीड नहीं है, जो हाई क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं, उन्हें किसी चीज़ की नीड नहीं होती कि अगर वो नहीं भी पढ़ेंगे, लाख 2 लाख अगर उनके पेरेंट्स का बर्बाद भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। उनकी बिलें, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उनका जो बिजनेस है वो सेट है, उनकी लाइफ सेट है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो नॉर्मल एक इंसान होता है, एक आम बंदा होता है, उसे बहुत ज़रूरत होती है। एक छोटा सा सपोर्ट भी उसके लिए बहुत बड़ा साबित होता है।
तो आप छोटे छोटे सपोर्ट्स के लिए अपने लिए खुद एफर्ट्स कीजिए। ये स्टेटस वर्ड्स अपने माइंड से निकालिए, अपनी गैदरिंग चेंज कीजिए, अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेटिव्स में, नेबर्स में जो भी बेटर है उनके साथ उठना बैठना शुरू कीजिए। अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ अच्छी शुरुआत कीजिए। और फ्रेंड्स, मैं इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को अंत देना चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जल्दी मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो भी आपके नियर एंड डियर में है, प्लीज़ उनसे इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।